तो देखिए, अभी किसी वजह से कॉल आ गया था मेरे फ़ोन में, वो मैं चाह रहा था कि इस वीडियो को सारी को एक साथ ही डालूं, लेकिन मुझे परेशान कुछ लोग करते हैं, मुझे पता नहीं क्या होता है। मैं सारी वीडियो एक साथ डालना चाहता हूं लेकिन डल नहीं पाती। इससे ऊपर की जो वीडियो है वो लाइव हो जाएगी 5 बजे, और उसके बाद जितना भी समय है 5:30 यानी कि आधे घंटे की वीडियो थी, तो आधे घंटे के तुरंत बाद ये वाला जो पोर्शन है इसकी वीडियो चलेगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिएगा। ये दोनों वीडियो में यूट्यूब पे डाल दूंगा, लाइव डाल दूंगा। अगर 5:30 बजे, 5 से 5:30 बजे चलेगी, 5:30 से 6 बजे चलेगी, जो भी आप पूरी कंप्लीट देख लीजिएगा। तो इसके बाद हम बात कर रहे थे इसकी पंचवेट की। तो देखिए, अगर आपको इधर से समझ में नहीं आता तो बेटा समझने के लिए आप इधर से बना लो। द बॉय आस्क्ड, आस्क्ड के बाद फिर क्या है हाउ, तो एच को हम कैपिटल बनाएंगे। हाउ, हाउ डज दिस मशीन वर्क। अब वर्क के बाद इसको हम इंट्रोगेटिव चिन्ह में क्लोज कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमा भी बांध देंगे। तो देखिए, इस प्रकार से ये इसकी पंचवेट बन गई। अब बात आती है इससे नीचे की, लिखा हुआ है फॉर में, फ्रॉम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स नेवर हार्ड गोज वर्क वेस्ट। देखिए, ये सेंटेंस आपको मिला है, मैंने एग्जाम्पल में पिछली वीडियो में इससे शुरू में डाला हुआ है, नेवर हार्ड गोज वर्क वेस्ट। तो मैं इस सेंटेंस को नहीं लूंगा क्योंकि ये सेंटेंस मेरी स्टार्टिंग की वीडियो में ही आ चुका है, तो आप उसको देख लीजिए। इससे नीचे बात करते हैं, तो इससे नीचे बात करते हैं, तो लिखा हुआ है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। देखिए, ये स्पेलिंग है, ये 2 डैश है, तो हमें 2 ही इसमें मीनिंग वर्ड लेने हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, पहला अक्षर है एन, फिर ये 2 डैश है, फिर लिखा हुआ है THER। तो इसमें कह रहा है कि स्पेलिंग भरिए। तो ये बेटा नाइदर है, NIE, नाइदर, ना ही, ना की। नाइदर माने होता ना ही, ना की। फिर इसके बाद लिखा हुआ है, तो अब हम चर्चा करेंगे बेटा, जो बहुत मोस्ट है, ये आती है, कुछ बच्चे इसको छोड़ के आते हैं कि सर हमसे ये हिंदी की जो ट्रांसलेट है, ये ट्रांसलेट हमसे इंग्लिश में नहीं होती। तो देखिए, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, इसको रोक के देख लो, एक बार पढ़ लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम इस पे जो है डिस्कस करेंगे। तो पहला सेंटेंस है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है सिंपल प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू दिल्ली, तो नई दिल्ली भारत की राजधानी है। न्यू दिल्ली इज माने है द कैपिटल ऑफ किसकी, भारत की, ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली, नई दिल्ली जो माने है, द कैपिटल माने राजधानी, ऑफ माने की, इंडिया माने भारत। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। इससे अगला सेंटेंस है, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। मतलब भारत के राष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री भी कहां रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो क्या करेंगे, द PM एंड द प्रेसिडेंट लिव माने रहते हैं, कहां रहते हैं, इन दिल्ली। बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस है, नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। नई दिल्ली में क्या है, नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो इसको हम इट से बना लेंगे। इट इज द फेमस बिल्डिंग, इट इज द फेमस हिस्ट्रिकल बिल्डिंग, it is the famous historical building। कौन कौन सी हैं, द रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार कहाँ, नई दिल्ली में, सॉरी, इन न्यू दिल्ली में। तो देखिए, इट इज द फेमस हिस्ट्रिकल बिल्डिंग, प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी हैं, द रेड
फोर्ट, लाल किला और कुतुब मीनार इन न्यू दिल्ली, दिल्ली में, नई दिल्ली में। अगला है प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण है। प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण है। तो क्या करेंगे, इट इज अट्रैक्टिव, आकर्षित हैं, इट इज अट्रैक्टिव अप्पू घर, अप्पू होम एंड प्रगति फील्ड, एंड प्रगति फील्ड कहाँ है, ऑफ हेयर यहाँ की। तो देखिए ये आपकी बहुत ही सिंपल ट्रांसलेट थी जो हिंदी से हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट की है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा पेपर आएगा आपका, बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इससे आगे हम डिस्कशन करेंगे सेक्शन डी। आप इसको नोट कर लें एक बार, इसी तरीके से आपका एग्जाम में पेपर आने वाला है, नोट कर लिया होगा। आप वीडियो रोक के भी इसको नोट कर सकते हैं, मैं इसको रब करूंगा, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। देखिए सेक्शन डी है लिटरेचर, साहित्य। तो ये एक पहरा आएगा, पहरे में से दो क्वेश्चन आएंगे, हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लास ली है, ये डायरी में से लिया है, एन फ्रैंक का है, और इस पैरे को आप शांति से पढ़ेंगे और आराम से ये दो क्वेश्चनों के आंसर हम दे सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले आप इसको पढ़ लेना आराम से, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। इस पैरे को आप पढ़ सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं, क्वेश्चन भी देख सकते हैं। मैं इसका आंसर देने के लिए जा रहा हूं, आप इसमें टिक लगा सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंड एक्सपीरियंस फॉर ए लिटिल गर्ल लाइफ। एक्सपीरियंस शुरू से ही कर देंगे। राइटिंग इन ए डायरी इज रियली स्टैंड एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी की जगह हर कर देंगे। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट आल्सो बिकॉज इट सीम टू मी दैट लेटर और नाइदर आई नो और एनीवन else will be interested in the musing of a 13 years old school girl। यहां तक इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड इन द पैसेज दैट मींस डीप थॉट। डीप थॉट का मींस क्या है, तो इसका ऊपर ही लिख देंगे एक्सपीरियंस। क्या लिख देंगे, एक्सपीरियंस। तो ये 4 नंबर का है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसके क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन दिया है, कौन सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, वेयर इज कोर्ग सिचुएटेड, डिस्क्राइब इट वेदर, कि कोर्ग कहां पे स्थित है, इसका हमें वर्णन करना है। तो देखिए बेटा कोर्ग होता क्या है, कोर्ग क्या होता है मैं लिखवा देता हूं, कोर्ग एंड कोर्डगो। इसका आंसर लिखवा रहा हूं, कोर्ग एंड कोर्डगो। कोर्डगो इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, ऑफ कर्नाटका, that is located और ये स्थित है मिडवे बिटवीन कहां पे स्थित है, मैसूर एंड मैंगलोर। मैंगलोर। कॉफी इज द मेन क्रॉप, अब आगे लिखेंगे द कॉफी इज द मेन क्रॉप हेयर, यहाँ की जो कॉफी है वो मेन फसल है। तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार और बता दूं, कोर्ग एंड कोडगु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। कोर्ग और कोडगु एक सबसे छोटा जिला है किसका, कर्नाटक का। डेट इज लोकेटेड, और ये जो स्थित है मिडवे, बीच में मिडवे
बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, और ये किसके बीच में स्थित है? मैसूर और मैंगलोर के बीच में। और यहाँ की जो फसल है, यहाँ की जो द कॉफी इज द मेन क्रॉप हियर, यहाँ की जो कॉफी है वो मुख्य फसल है। यही अगर आप इतना भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, और बाकी आप आगे थोड़ा सा बना के लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि गिव ए करैक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। देखिए नेल्सन मंडेला कौन थे? तो नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो देखिए नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। तो इनके बारे में ये लिखवा रहा है, आप वैसे भी इसको सर्च कर सकते हैं, बुक में भी देख सकते हैं। नेल्सन मंडेला, हमारे भारत ने भी नेल्सन मंडेला को जो है भारत रत्न से नवाजा है। नेल्सन मंडेला ने बहुत स्ट्रगल किया था अपनी लाइफ में, तो हम इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। वेयर वर राजवीर एंड प्रेंजोल गोइंग वाई। तो देखिए इसमें आया राजवीर एंड प्रेंजोल। ये राजवीर और प्रेंजोल कौन थे? तो देखिए राजवीर और प्रेंजोल कहां, पहली बात तो कह रहे कि कहां जा रहे थे, तो मैं ऐसे ही बता देता हूं। राजवीर एंड प्रेंजोल वर गोइंग टू आसाम। राजीव और प्रेंजोल आसाम जा रहे थे। कहां जा रहे थे? आसाम। बिकॉज प्रेंजोल्स फादर वाज द मैनेजर ऑफ टी या कॉफी। एक बार मैं आपको और बता दूं, राजवीर एंड प्रेंजोल वर गोइंग टू आसाम। राजवीर और प्रेंजोल आसाम जा रहे थे। प्रेंजोल्स फादर वाज द मैनेजर ऑफ टी, कॉफी यानी कि जो चाय के जो बागान होते हैं उसके मैनेजर थे। और उसके बाद लिखा हुआ हु वाज वैली, व्हाई डिड शी कीप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। वैली कौन थी? तो बहुत आसान है, मैंने ऑफलाइन में बता रखा है। वैली यानी कि वैली वाज द शॉर्ट नेम ऑफ वैलीमियम। वैलियम मी, जो वैली जो नाम था वो वैलियमी का शॉर्ट नाम था। और वह Why did she keep standing front of the door? वह दरवाजे के सामने खड़ी क्यों हो जाती थी? वह because she was standing in front of the door because she has no friend of like her age. क्योंकि उसकी उम्र का कोई भी बच्चा उसका दोस्त नहीं था, इसलिए वह अकेली दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी। और जो वैली है, द वैली इज द शॉर्ट नेम ऑफ वैलियमी। वैलियमी का वैली एक शॉर्ट नेम है। आगे बात करेंगे मैचिंग की। तो देखिए ये मैचिंग करेंगे, ये मैचिंग आपको दिखाई दे रही है, तो देखिए मैचिंग में आपको बता दूं, मैचिंग में कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? प्लेजेंटी। तो प्लेजेंटी को हम इसको मिला देंगे। कहाँ पे मिलाएंगे? तो प्लेजेंटी का मतलब होता है खुश होना, तो गिविंग प्लेजर हो जाएगा। इसके बाद सुपरमेटी, तो सुपरमेटी का मतलब होता है प्रभुत्व। तो प्रभुत्व को किससे मिला देंगे हम? सुपर, इसको मिला देंगे बीइंग सुपीरियर। और फिर आता डिवोट, तो डिवोट को मिला देंगे टू डेडिकेट। तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 नंबर पक्के हैं, आराम से मिला सकते हैं। फिर इसके बाद एक फिर पोइट्री का पैसेज आएगा। नीचे 2 क्वेश्चन है बेटा, आराम से छांट सकते हैं। जहां पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन के वर्ड का, किसी भी वर्ड का मैच खाता है तो आप उसको मैच कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि सेंट्रल आइडिया लिखिए। हाँ, एक बात और बता दूं, यदि बच्चों आपको सेंट्रल आइडिया याद नहीं है तो आप सेंट्रल आइडिया की जगह 4 लाइन पोएम की लिख भी सकते हैं, 4 लाइन पोएम की लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन की, कि 2 क्वेश्चन का आंसर देना। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेजर फ्लॉ इन तुर्की। तो मेजर फ्लॉ इन तुर्की क्या है? तो द मेजर फ्लॉ इन तुर्की वाज ग्रेडी। बिल्कुल यही शॉर्ट नेम है, द मेजर फ्लॉ इन तुर्की ग्रेडी। क्या आ जाएगा इसका? ग्रेडी। आगे लिखा वाज हरि सिंह हिज रियल नेम। क्या हरि सिंह का, उसका हरि सिंह जो नाम था वो रियल नेम था? वाई डिड नॉट ही टेल हिज रियल नेम। वह अपना सही नाम क्यों नहीं बताता था?
पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हरि सिंह का रियल नाम जो हरि सिंह नहीं था, क्योंकि वह जहां भी जाता था वो चोर था, ही वाज थीफ, वह जहां भी जाता था अपना नाम बदल लेता था, इसलिए उसका रियल नाम हरिदास नहीं था, सॉरी हरि सिंह नहीं था। अगला है व्हाई वर द टू बॉय, सॉरी ये टू है, व्हाई वर द टू बॉयज इन लंदन सरप्राइज एंड फैसिनेटेड। देखिए दो जो बच्चे थे लंदन के, वो क्या देख करके अचंभित हो गए। वो अचंभित इसलिए हो गए थे बिकॉज दे सा फुटप्रिंट विदाउट बॉडी, उन्हें बिना शरीर के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, चलते चलते पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैं उसका नाम बता दूं, पता है उस इंसान का क्या नाम था जिसके केवल पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, बॉडी नहीं दिखाई दे रही थी? बिकॉज ही वॉज द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ अमेरिका, ग्रिफिन। कौन था वो? ग्रिफिन था। इसके बाद हम चर्चा करेंगे 14वें क्वेश्चन पे। लिखा हाउ डिड ग्रिफिन इनविजिबिलिटी कम टू हिज हेल्प व्हेन एवर द फाउंड हिमसेल्फ इन ट्रबल। जब वो किसी परेशानी में था तो ग्रिफिन ने वह कैसे गायब हो गया, यानी कि उसकी मदद कैसे हुई? तो उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे, ही टेक आउट ऑल हिज क्लॉथ, व्हेन ही टुक आउट हिज ऑल क्लॉथ तो ही बिकम इनविजिबल। जब वह अपने सारे कपड़े उतार देता था तो वो इनविजिबल हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अनिल, अनिल कौन था? हाउ डिड ही ट्रीट हरि सिंह, उसने हरि सिंह पर कैसे विश्वास किया? एंड हाउ डिड ही इन्फ्लुएंस हरीज लाइफ, और उसने हरि के जीवन को कैसे प्रभावित किया या कैसे बदला? तो देखिए अनिल कौन था? अनिल वॉज ए टॉल लीड फेलो, ही लर्न टू हरी राइट एंड रीड, उसने हरि को लिखना और पढ़ना सिखाया। और वो क्या, उसने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया था, ही मेड मनी बाय फिट्स एंड सोल्ड, उसने अपना पैसा बहुत इकट्ठा कर लिया था, फिट्स कर लिया था एंड स्टार्ट में ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे 15 पे। कह रहा है कि ट्रू एंड फॉल्स लगाओ। ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक इंटेलिजेंट ब्रिलियंट होशियार वैज्ञानिक था, बिल्कुल था। हरि सिंह वाज हिज रियल नेम, हरि सिंह का नाम रियल था? नो, उसका नाम रियल नहीं था, क्योंकि वो जहां जाता था अपना नेम बदलकर रहता था। इसके बाद चर्चा करेंगे नेक्स्ट पर। तो ये कह रहा है कि 2 अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, इन पे चूज करना है। ग्रिफिन हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट, यानी कि ग्रिफिन ने वो कौन सा समय बिताया, कौन सा समय चुना जब लंदन में उसने बिना अचंभित के बिछाया, क्या था? बिना कपड़ों के। तो इसमें हमारा ये क्लोथ्स हो जाएगा, क्या आ जाएगा? क्लोथ्स। ग्रिफिन सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पिल ऑफ, पिल तकिया और गद्दे, तो यहाँ पे क्विल्स हो जाएगा, शुरू का ही हो जाएगा। तो देखिए ये था यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 क्लास 10 इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो मैंने ये 70 नंबर का आपको करा दिया है। इसमें एक एसे था, एक एप्लीकेशन थी, राइट लेटर था, वो हम लिखते ही हैं, और मैं आपको अगली वीडियो में इसको लिखना सिखा दूंगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। और मैंने ये वीडियो मेरी 2 डिवाइड में बढ़ चुकी हैं, किसी तकनीकी की वजह से पहली वीडियो मेरी अलग होगी, ये अलग हो गई, लेकिन ये दोनों वीडियो जो मैं आगे पीछे करके डाल दूंगा। पहली वीडियो जो स्टार्टिंग की 5 बजे 5:15 बजे लाइव हो जाएगी, उसके बाद वो जो जैसे ही खत्म होगी उसके तुरंत बाद दूसरी वीडियो लाइव हो जाएगी। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों से निवेदन है कि बिल्कुल भी आप बेहिचक डरिए मत, कोई बोर्ड एग्जामिनेशन कोई बड़ी बात नहीं है। यदि हम तैयारी रखेंगे, तैयारी से पढ़ेंगे, बुलंद इरादा हमारा है, तो हम बोर्ड को भी बीट करेंगे, मतलब अच्छे नंबर ला करके दिखाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से नंबर ला के दिखाएंगे। हम आपके साथ हैं, नई नई वीडियो लेकर के हम आपके पास आएंगे। और लास्ट में मैं एक बात फिर बता दूं कि जो हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन वाली घंटी दबाना ना भूलें। हम नई नई वीडियो लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे, आपके लिए हम तत्पर हैं, हम आपके लिए ही बने हैं, आपके लिए वीडियो बिल्कुल बरकरार जैसे तैसे करके लेकर के हम आएंगे। और आप पढ़ते रहिए, हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इतने अच्छे नंबर आए, इतने परसेंटेज अच्छी बनाएं। लेकिन उस परसेंटेज को बनाने के लिए बच्चों आपको पढ़ना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। ये हम बिना ठाल बिल्कुल बैठ जाएंगे कि सर ने समझा दिया पेपर बस यही काम चल जाएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको नई नई वीडियो देखनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा, और आपका जो है अच्छे नंबर बोर्ड में आए। गॉड ब्लैक, मतलब मैं क्या कहूँ,
मेरे शब्द नहीं बनने आपको कहने के लिए। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, हम आपके साथ हैं। थैंक यू।